और खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आईएएस की एसीआर को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जलदाय मंत्री महेश जोशी पर हमला किया। खाचरियावास ने कहा, महेश जोशी बेवजह गुलामी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महेश जोशी ने गुलामी का ठेका ले लिया है तो वे गुलामी करें। प्रदेश की राजनीति में मचे घमासान के बीच मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस निकम्मी है, दलाली करती है, सड़क पर खड़े रहकर अवैध वसूली करती है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई। भाजपा ने इसे देखते हुए अपने 60 से ज्यादा पार्षदों की बाड़ेबंदी करते हुए उन्हें जयपुर के चौमो स्थित चौमो हाउस पैलेस भेज दिया है। उमेश मिश्रा ने आज डीजीपी का पदभार संभाला है। उमेश मिश्रा 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने एमएल लाठर की जगह ली है। प्रदेश में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। क्रिकेट सट्टे में लेन देन को लेकर आईटी में एक्शन हुआ है। बीकानेर, नोखा और जोधपुर सहित 40 जगहों पर आईटी ने छापेमारी की। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कोटा दौरे के दौरान कलेक्टर समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में हड़ौती के तंत्र के प्रमुख प्रोजेक्ट का रिव्यू किया गया। हनुमानगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। संगरिया थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाईपास पर एक कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के नजदीक पहाड़िया गांव में एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। राजसमंद के नाथद्वारा में खेंखरा के दौरान लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। चूरू के तारानगर में एक सिरफिरे ने रात के अंधेरे में गौमाता को अपना शिकार बनाया। युवक ने गाय की पूंछ काट दी और कान भी काट डाले। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से राज्य में की गई महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। अपने दम पर परिवार का खर्च वहन करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। टोंक के टोडा रायसिंह में प्रशासन की लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहां आमसागर झील की दीवार ढहने के बाद से लगातार आसपास के घरों में रिसाव होने के कारण घरों में दरारें आ गई हैं। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण सहित शहरवासी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जयपुर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए दीपावली के बाद करीब 1 दर्जन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। आज जेडीए दस्ते ने 12 कॉलोनियों को ध्वस्त किया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के खंडार रेंज स्थित देवपुरा नाका पर वन क्षेत्र से आज एक टाइगर को मुकुंदरा अभयारण्य के लिए शिफ्ट करने की महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खाजूवाला से बीकानेर पीबीएम के लिए चिकित्सकों ने प्रसूता इंदिरा देवी को खून की कमी के लिए कारण रेफर कर दिया था। इस दौरान प्रसूता ने 108 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। आज अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की गई। कल नामांकन की अंतिम तिथि है। मतदान 10 को होगा और मतगणना कल। दोनों ही दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 युवक आपस में लाठियों से मारपीट करते नजर आए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरवल रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने आए बुजुर्ग दंपति को रेलवे लाइन पर काम कर रहे गैंगमैन ने बहादुरी से बचा लिया। बुजुर्ग दंपति बेरोजगारी और भूख से तंग होकर सुसाइड करने को मजबूर हो गया था। स्वास्थ्य विभाग में टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी इलाके में तबादलों की राह खुल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सरप्लस समेत अन्य कार्मिक जो टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी क्षेत्र में अपना तबादला चाहते हैं, उन कार्मिकों से विकल्प मांगे हैं। कोटा में दूध विक्रेता मुकेश बीती रात घर वापस जा रहा था। इस दौरान शराब के नशे में कुछ लोगों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और युवक पर चाकू से हमला किया। बाड़मेर के गुड़ामलानी उपखंड में स्कूल के एक स्कूल शिक्षक पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन और उपखंड अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाई है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के नजदीक पहाड़िया गांव में एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार झुंझुनू में आयोजित की जाएगी। 12 से 13 नवंबर को होने वाली इस बैठक में इस बार सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है।
बैठक को लेकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जन विरोधी गहलोत सरकार को घेरने की पार्टी रणनीति बनाएगी, वही विधानसभा चुनाव की जीतने की कार्य योजना झुंझुनू में बनेगी। विशेष योग्यजन आयुक्त का आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत आज डूंगरपुर जिले के देवड़ा में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पूर्व विधायक रहे और प्रदेश में शराबबंदी के लिए प्राण त्याग देने वाले स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा के आज बलिदान दिवस पर शहीद गुरुशरण छाबड़ा नशा मुक्ति जन जागरण रथ यात्रा का सूरतगढ़ से आगाज किया गया। जोधपुर में पंजाब नेशनल बैंक के तत्वाधान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन जमुना देवी सीसे स्कूल और संत एंस स्कूल में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत थीम पर सेमिनार का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर में भगवान द्वारकाधीश को 56 भोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। उदयपुर में पीने के पानी की मांग को लेकर परेशान सरपंच और उपसरपंच महिलाओं ने नारेबाजी की, वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत पर ताला लगा दिया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आज दौसा में जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रंगोत्सव कार्यक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ के नजदीकी गांव मिर्जवास में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। विद्युत केबल को लकड़ी से ऊंचा करते समय केबल टूटकर व्यक्ति के ऊपर जा गिरी। हनुमानगढ़ जिले के 26 पीबीएन गांव में रात्रि को 3 मजदूरों ने अपनी ही साथी 2 मजदूरों और ठेकेदार पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें पंजाब निवासी ठेकेदार रणजीत सिंह की मौत हो गई। वहीं पंजाब निवासी 2 श्रमिक परविंदर सिंह और विक्की सिंह घायल हो गए। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान आज पिलर पर गार्डर रखने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाईपास पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुआ, जहां एक तेज गति कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा पुलिया के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। भरतपुर के सिकरी थाना क्षेत्र में जमीन के पैसे के बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिस पर दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों का इलाज जारी है। जंगल की जमीन पर अधिकार जमाने के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। वारदात में एक पक्ष के 5 लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बीती रात का है, जब एक परिवार के कुछ लोग जंगल की जमीन पर मवेशियों के लिए घास काट रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने जंगल की उस जमीन पर खुद का कब्जा बताते हुए लठ और हथियारों से हमला बोल दिया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा की मोड़क थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला तस्कर से 70 ग्राम स्मैक और 96,500 रुपए बरामद किए। क्रिकेट में सट्टे के काले कारोबार पर राजस्थान आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। आयकर विभाग ने बीकानेर, नोखा और जोधपुर में सट्टा कारोबार से जुड़े 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की। बीकानेर में शराब व्यापारी के घर पर आईटी की रेड पड़ी। शराब व्यवसायी धनपत चायल के घर पर चल रही रेड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मौके पर आईटी की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। श्रीगंगानगर में 28 तारीख को पाक घुसपैठिए को मारने के मामले में शव को आज पाकिस्तान को सौंप दिया गया। कई दौर की वार्ता के बाद पाकिस्तान शव लेने पर सहमत हुआ। जोधपुर के भिकमकोर में सोना व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर स्कॉर्पियो से कुचलने का प्रयास किया गया। घटना की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। प्रतापगढ़ मंदसौर मार्ग पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर के बाद कार 20 फीट दूर जा गिरी। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। बातलवर की जहां डेरा शाहपुरा में लग्न टीका समारोह में हंगामा हो गया। दरअसल वर पक्ष ने एन वक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांग दिए, जिसे लेकर विवाद हुआ और वधु पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। वर पक्ष पर आरोप है कि लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधु पक्ष वालों से एन वक्त पर 11 लाख रुपए नकद, 11 सोने की अंगूठी और 11 जोड़ी पायजेब देने की मांग की थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में रस्साकशी तेज हो गई है। इसे लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी।
जेडीए ने जयपुर में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज कार्रवाई करते हुए श्यामनगर जेडीए जोन 5 में बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि सुशीलपुरा पुलिया के पास कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसका क्षेत्रफल करीब 5000 गज बताया जा रहा है। कोटा में पुलिस के दबाव में युवक द्वारा सुसाइड करने के मामले में एमपी पुलिस की बर्बरता सामने आई, जिसमें प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां भाजी, जिसके कारण कई महिलाएं चोटिल हो गई। हालांकि अभी भी परिजन शव का अंतिम संस्कार कराने को राजी नहीं हुए हैं। इससे पहले देर रात को जलालपुर चौकी के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया और चौकी में घुसकर तोड़फोड़ भी की। पर्यटन विभाग की ओर से देसी और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुष्कर मेला मैदान में पतंग उत्सव का आयोजन हुआ। मेला मैदान में पहली बार पतंग उत्सव मनाया गया, जिसके लिए खास डिजाइन की पतंगे भी मंगवाई गई और पक्षियों का खास ख्याल रखते हुए मांझे का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया। पुष्कर मेले का आज तीसरा दिन है। मेला ग्राउंड में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल रस्साकशी, वॉलीबॉल और कबड्डी मैच भी शामिल रहे। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। गुजरात चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य धीमसा का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ डांस किया। लाल किला हमले का दोषी मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अशफाक आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका पर फैसला दिया। भारत में पिछले 24 घंटे में गुजरात चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य धीमसा का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ डांस किया। लाल किला हमले का दोषी मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अशफाक आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका पर फैसला दिया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1321 नए केस सामने आए। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे भीषण आग लग गई। होटल के ऊपरी माले पर लगी आग से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। उमेश मिश्रा ने आज डीजीपी का कार्यभार संभाला। 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एमएल लाठर की जगह ली। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस जोर आजमाइश में जुटी है। जेडीए ने जयपुर में अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। कोटा में पुलिस के दबाव में युवक द्वारा सुसाइड मामले में एमपी पुलिस की बर्बरता सामने आई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, कई महिलाएं चोटिल हुई। बीकानेर में शराब व्यापारी के घर पर आईटी की रेड पड़ी। शराब व्यवसायी धनपत चायल के घर पर चल रही रेड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्रीगंगानगर 28 तारीख को पाक घुसपैठिए को मारने के मामले में शव को आज पाकिस्तान को सौंपा गया। जोधपुर के भीकमकोर में सोना व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर स्कॉर्पियो से कुचलने का प्रयास हुआ। घटना की तस्वीरें सामने आई, पुलिस जांच कर रही है। प्रतापगढ़ मंदसौर मार्ग पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर के बाद कार 20 फीट दूर जाकर गिरी। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर देख लेते हैं रफ्तार से कुछ खबरें। बांसवाड़ा के कुंडल और घोड़ती तेजपुर रोड पर एक सवारी टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 मासूम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मासूम बच्ची की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर सभी को खतरे से बाहर बता रहे हैं। घटना के समय टेम्पो के सवारी से ओवरलोड होने की वजह से यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर आज राम कथा सुनने के लिए जाते समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक बुजुर्ग बस से नीचे गिर गया और गंभीर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग राय सिंह शीतल संत मुरारी बापू की रामकथा सुनने के लिए जा रहा था और इसी दौरान लालबाग चौराहे पर बस में बैठते समय वो नीचे गिर गया। चूरू के जयपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार होकर चूरू आ रहे पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पिता पुत्री को कार चालक ने अपनी ही गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। चूरू के दुधवा-खरा थाना क्षेत्र के गांव चलकोई बानी रोहतान में पानी निकालते समय कुंड में गिरने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे जीआरपी थाना पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा दिया था। शिनाख्त इंदिरा कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय रमेश सैनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सैनी की ट्रेन दुर्घटना में मोरी फाटक के समीप मौत हो गई। वहीं परिजनों ने किसी प्रकार की आशंका जाहिर नहीं की। वही पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला किया गया है। रैली में इमरान खान पहुंचे हुए थे, इस दौरान उनके ऊपर फायरिंग की गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरान खान पर AK-47 से फायरिंग हुई है। इमरान खान के पैर में चोट लगी है। फायरिंग में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं फायरिंग करने वाला पकड़ लिया गया है। इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया है। पाकिस्तान के वजीराबाद की इस वक्त की घटना आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।